नमस्कार, मैं हूं ममता लांजेवार और स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम आज तो बस तुम बोलो में। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक शुक्ल और आज मेरा कुछ खास रोल होगा नहीं, मैं सपोर्टिंग रोल में हूं ममता। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम ये आयोजन करने जा रहे हैं और हर बार जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आता है तो फिर से एक बार चर्चा शुरू हो जाती है महिला सशक्तिकरण की। लेकिन ये चर्चा करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? पुरुषों के लिए तो ये चर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसी पर बात करने के लिए अलग अलग फील्ड से वो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपना एक नाम बनाया है और जो महिलाओं के लिए एक सशक्त उदाहरण भी है। हमारे साथ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक जी हैं, हमारे साथ लक्ष्मी वर्मा जी हैं, राजनीति में इन्हें कौन नहीं जानता। हमारे साथ परविंदर कौर मैडम है जिन्होंने जो है एक नई पहचान दी है फैशन डिज़ाइनिंग के उस तौर पे। अनुभूति शुक्ला जी हैं जो ज्वेलरी डिज़ाइनर है। इसके साथ ही दिव्या शर्मा है जिन्हें अवार्ड मिला है बेहतर पुलिसिंग के लिए पूरे देश भर में। हमारे साथ दो छोटे बच्चियां हैं, वो बताएंगे कि अपने अनुभव किस तरीके से हैं। श्री है और इसके साथ ही टिया है, हमारे साथ माही है। हमारे साथ जो है वंदना अग्रवाल है जो कांग्रेस राजपूत है जो कांग्रेस की प्रवक्ता है। इसके साथ ही हर्षा है हमारे साथ में है, अनुभूति श्रीवास्तव हमारे साथ में है और साक्षी हमारे साथ में है, देवयानी हमारे साथ है और जो कि इंटीरियर डिज़ाइनर है और इसके साथ ही दो छोटियाँ बच्चियाँ हमारे साथ मौजूद हैं, वो अपने अनुभव बताएंगी। बिल्कुल ममता, तो ये वाकई बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि पुरुष के लिए कोई दिवस क्यों नहीं है, क्या महिलाओं को दिवस बनाने की जरूरत है। मैं चाहता हूँ सबसे पहले किरणमयी जी से ही आप इस पर सवाल करें यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए और इनसे तो हमेशा बात होती रहती है, तब इनको भी सबसे ज़्यादा कोफ्त इस बात के लिए होती है कि ये परेशानियाँ महिलाओं को ही क्यों झेलनी पड़ती है। तो इनसे शुरुआत करते हैं, बताइए। देखिए, जो सवाल अभिषेक ने कहा कि पुरुष दिवस क्यों नहीं है, वैसे ही मेरे पास भी आता है कि मैडम एक पुरुष आयोग बनवा दीजिए। तो ये पुरुषों की पीड़ा जायज़ है, महिला दिवस के दिन ये निकलनी भी चाहिए। और महिला दिवस की मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और महिलाओं के बारे में कहने के लिए यदि कहा जाए तो यदि महिला नहीं होती तो क्या होता, शायद ये दुनिया ना होती। और इस एंगल से यदि देखा जाए तो ईश्वर की एकमात्र ऐसी कृति है महिला जिसने इस दुनिया को जीवित रखा है माँ के रूप में। तो आज हमारे समाज में महिला दिवस की ज़रूरत भी क्यों पड़ रही है? क्योंकि महिला ने स्वयं को हमेशा दोयम दर्जे में रखा या उनको संस्कार ऐसे दिए गए जिनकी वजह से महिलाएं अपनी जो सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है, अपनी कृति है जो हमारे देश में था, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, अब उस देश में यह स्थिति हो गई है कि महिलाएं अपमानित होती हैं, प्रताड़ित होती हैं और वो अपने अस्तित्व को पूरा मिटा देती हैं परिवार के लिए, परंतु उनका रिकग्निशन नहीं होता है। तो शायद ऐसी ही बहुत सारी परिस्थितियाँ रही है जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कम से कम इस एक दिन से महिलाएं अपने अंदर के स्वाभिमान को, अपने अस्तित्व को पहचाने और अपने बातों को रख पाएँ और उसके माध्यम से जो महिलाएं अपने आप को प्रूव कर चुकी हैं उनको देख करके कुछ सीख पाएँ, कुछ सहेज पाएँ। इसलिए इस दिवस का आयोजन होता है। और बाकी तो बहुत सारी महिलाएं, किस फील्ड में महिला नहीं है वो उसको छांटने की कोशिश करेंगे तो शायद कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पर जा सकते हैं और महिला नहीं जा पाती। हमारे साथ लक्ष्मी वर्मा जी मौजूद हैं। एक बात खास मैं यहाँ बोलूँगा कि इस बार खास बात यह है कि वुमेन्स डे के साथ साथ होली भी है। तो मैं बोलता हूँ एक म्यूजिकल एक रंगारंग शुरुआत भी कर लेते हैं। आरू हमारे साथ क्योंकि मौजूद है। आरू, होली पे आप काफी चर्चित है, आपका गाना हो रहा है जी, मैं चाहूँगा कुछ गुनगुनाए। संग माना चाहूँ तोला, संग माना चाहूँ तोला, रंग मारंगा हूँ तोला, संग माना चाहूँ तोला, रंग मारंगा हूँ तोला, प्रेम के रोली रे आगे आगे संगी होली, ये होली रे आगे आगे संगी होली। बहुत सुंदर आरू, बहुत सुंदर। बिल्कुल, आरू के पास हम लौटेंगे, उसके पहले हम बात करते हैं लक्ष्मी वर्मा जी से। देखिए, आपके नाम में ही लक्ष्मी है और वैसे भी जो है खासतौर पर अगर हम बात करें तो महिलाएं जब लक्ष्मी लाती हैं तो वो अलग तरह से सम्मान होता है, लक्ष्मी के रूप में होती है, अलग तरह से सम्मान होता है। हमने देखा है कि राधा के रूप में चाहेंगे, पार्वती जैसे रूप में चाहेंगे, लेकिन चंडी जैसा रूप कोई नहीं चाहता। तो आप क्या मानती हैं? और ख़ासतौर पर पॉलिटिक्स में भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी दोयम दर्जा दिखाई देता है। शुरू से एक हमारे संस्कृति और संस्कार रहे हैं, वो पुरुष प्रधान के रूप में रहा है।
कहीं ना कहीं आज जो परिदृश्य बदला है और इसके पीछे जो है वो बड़ा कारण रहा है। पूरे समझिए हम जब से देखते हैं मानव इतिहास को उठा के, वैसे हमारी जो संस्कृति संस्कार है सनातन, उसमें महिलाओं की भूमिका जो है वो स्पष्ट रूप से सशक्त नज़र आती है। जैसे अभी आपने कहा कि लक्ष्मी सरस्वती और शक्ति के रूप में हम पूजते ज़रूर हैं, लेकिन समय समय स्नेह स्नेह जो स्थिति परिस्थिति बदली, उसमें जो पुरुष प्रधान जो भारत की व्यवस्था रही है, और मैं तो भारत के साथ साथ पूरे समझिए विश्व को देखती हूँ कि जो महिला थी उनके जो कार्य का जो बंटवारा उसमें हुआ, तो वो आर्थिक उपार्जन जो है वो काम पुरुष करने लगे, तो कहीं ना कहीं जो अर्थ है उसके कारण धीरे 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 जो एक मत भिन्नता आती गई। आज मैं ये कहना चाहूँगी कि महिला जो दिवस है, इसके लिए मैं तो सबको हार्दिक शुभकामना और बधाई देना चाहती हूँ, लेकिन आज पूरी तरह परिदृश्य बदल चुका है। जो हम विकसित देश की बात करते हैं, इन देशों में भी हम देखते हैं कि मताधिकार का जो अधिकार महिलाओं को नहीं था और उसके लिए तक उन्होंने संघर्ष किया। तो इतिहास गवाह है कि महिलाएं और पुरुष दोनों में वैसे भी प्रकृति ने भी अंतर जो किया है। कहीं ना कहीं हम माँ हैं तो हम में इतनी ज़्यादा ममता होती है कि हम सबको सहेज के रखना चाहते हैं, और इस कारण कहीं ना कहीं अपने परिवार में, अपने जीवन में हर जगह समझौता करते आए हैं। ये आपको समझा दिया गया है, लेकिन दिमाग में भी बिठा दिया गया, आपको लगता है कि? देखिए, ये बैठाया नहीं गया है, कहीं ना कहीं हमारी जो व्यवस्थाएं रही है और लंबे समय से जब हम उस व्यवस्था में रहते हैं। देखिए, आज परंपराएं जो तोड़ना इतना आसान नहीं होता है, और उसके बाद जो तोड़ती हैं तो उनको कितना संघर्ष करना पड़ता है। कई फील्ड ऐसे हैं, अभी आप बात कर रही थी कि जो राजनीति के फील्ड हैं, जो आज सेना के फील्ड हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड हैं, वहाँ महिला की काबिलियत को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। खासकर पॉलिटिक्स में भी मैं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जब जिम्मेदारी देते हैं तो उनको ये शंका होती है कि ये महिला उस दायित्व को निभा पाएगी कि नहीं। लेकिन आज महिलाओं ने भी जब कोई अवसर प्राप्त हुआ है तो अपने आप को साबित किया है कि वो बखूबी हर चीज़ को निभा सकती हैं। उन्हें दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। कोई भी महिला जो आज हमारे सामाजिक व्यवस्था में कितने भी बड़े पद में जो पहुंच जाए, उन्हें अपने साथ साथ घर के दायित्वों का भी निर्वहन करते हुए अपनी जिम्मेदारी को संभालना पड़ता है, और उसमें भी निखर कर महिला जो है बाहर आती है। ये महिलाओं के लिए बहुत कहना चाहिए एक आज यथार्थ है, कटु सत्य है, और उस स्थिति को बनाए रखने के लिए उस महिला को कितना संघर्ष करना पड़ता है ये तो वही बता सकती है। तो बिल्कुल लक्ष्मी वर्मा जी ने बताया। हम जो है परमिंदर कौर मैम के पास जाते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग अगर हम बात करें तो फैशन की जो है वो सब तारीफ़ करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि इस पे अपनी जगह बनाने के लिए भी, और ख़ासतौर पे इसको लेकर नज़रिया भी बहुत अलग तरीके का होता है। अगर ठीक से तैयार वैयार होकर लड़की चली जाए, मतलब तैयार हो, तो उनके लिए ये बात हो जाती है आज तो बहुत तैयार होकर घूम रही हो, क्या बात है। तो ये सवाल ही क्यों उठता है कि बात क्या है। सबसे पहले तो मैं महिला दिवस पे सभी महिलाओं को हैप्पी वुमेंस डे कहना चाहूँगी। उसके बाद अगर महिलाएं कहीं तैयार होकर निकलती हैं तो अगर ऊपर वाले ने ही हमको इतना ब्यूटीफुल बनाया है, महिलाओं की कृति इतनी सुंदरता से ऊपर वाले ने बनाई है, तो महिलाओं को पूरा हक है कि वो सच संवर के निकलें। लेकिन आज के टाइम पे सबसे बड़ी बात ये है कि महिलाओं को देख देख मुझे ये प्राउड होता है कि महिलाओं को देखने के बाद पुरुष भी अपने आप को हैंडसम बना के घर से निकलना चाहते हैं। आज आपने देखा होगा कि पुरुषों के कपड़ों के कलर्स के भी चेंज हो गए हैं, उनके डिज़ाइंस भी चेंज हो गए हैं, उनकी शेप्स भी चेंज हो गई हैं। इवन की कलर्स जो हैं जो पुरुष पहले नहीं पहनते थे वो चलता है कि वो क्रीम लगाने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो आज के टाइम पे ये ऐसा है कि फैशन एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं रही है, ये पुरुषों के लिए भी है। और वुमेंस डे पे मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाएं कहीं भी कमज़ोर नहीं हैं। लेकिन अगर जी अच्छे नज़रिए से भी कई बार ये होता है कि मेंटालिटी होती है कि बहुत अच्छे नज़रिए से भी नहीं देखा जाता है। जैसे आप मॉडलिंग के शोज़ करती थी, तो आपको लगता है कि उन बच्चियों के साथ भी हमेशा चैलेंज होता था।
अच्छी लड़की नहीं है अगर मॉडलिंग करती है, तो ये वाली नहीं, ये देखने का नजरिया है, अपना अपना देखने का नजरिया है। देखो इससे अगर जूझती है ना बच्चियां। हाँ, बच्चियां तो जूझती हैं, लेकिन आप ये सोचो कि अगर कोई कुक है और उसके खाने में टेस्ट देखा जाता है तो फैशन डिजाइनर के डिजाइन में ही क्वालिटी देखी जाएगी, उसमें क्रिएटिविटी देखी जाएगी। लड़कों के साथ लेकिन ये सोच नहीं रहती ना, वो तो साथ में मॉडलिंग तो वो भी करते हैं, तो आपको लगता है कि ये सोच बदलने की जरूरत है? ये सोच बदलने की ज़रूरत है, और जो डिज़ाइंस आज के टाइम पे बनते हैं उन डिज़ाइंस में भी हमको कुछ ऐसी क्रिएटिविटी लानी चाहिए कि हमको ब्यूटिफिकेशन चाहिए। और जो टीजिंग होती है, जो महिलाओं के लिए खास बातें बोली जाती हैं, वो अगर वही काम अगर कोई पुरुष करेगा तो नहीं बोली जाएंगी, लेकिन अगर महिलाएं करती हैं तो सबसे बड़ी एक बुरी बात यही है कि वो ज़रूर बोला जाता है कि इस महिला ने ये गलत किया, इस महिला ने वो गलत किया, लेकिन पुरुषों के लिए कभी नहीं बोला जाता। तो महिलाओं को अपनी हिम्मत और अपनी दिमाग और अपनी क्रिएटिविटी से ये ध्यान रखना है कि हम अच्छे से अच्छा काम करें ताकि महिलाओं की तारीफ हो हर काम में। बिल्कुल ममता, ये बहुत सही बात यहाँ पर कही उन्होंने। और क्योंकि सिक्योरिटी की बात बहुत होती है, हर्षा जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम पूछ लेते हैं कि आपके पास बहुत से लोग आते होंगे सेल्फ डिफेंस के लिए, क्या मानसिकता होती है, क्यों सेल्फ डिफेंस सीखना चाहते हैं? क्या फिट रहने के लिए या फिर किसी प्रकार का कोई थ्रेट, कोई डर दिमाग में होता है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं महिला सुरक्षा पे काम करती हूँ और आप सभी को महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा आप क्वेश्चन कर रहे थे कि क्यों महिला आपके पास सेल्फ डिफेंस सीखने आती हैं या उनको जरूरत क्यों पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं आज का जो माहौल हो गया है, आज आप देख रहे हैं 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, 70 साल की महिला के साथ बलात्कार हो रहा है। जो ये नशा, एक पुरुष प्रधान जो देश है हम कहते हैं उसको, और कहीं ना कहीं जो नशा है उस हावी रहता है, और जो नशे में जो व्यक्ति होता है वो इस काम को अंजाम देता है। और जब हम बाद में उनसे बात करते हैं तो मैं नशे में था, तो मैं इस चीज के लिए नशे को भी थोड़ा उसका वो देना चाहूंगी। और कहीं ना कहीं डर तो है, महिलाएं अभी सुरक्षित नहीं मानती हैं अपने आप को। जैसे आप निर्भया कांड की जब हम बात करें, उसके बाद हमारी क्लास में जो संख्या थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और जो तो आपको लगता है कि सेल्फ डिफेंस मदद करता है सुरक्षित रखने में? बहुत मदद करता है। कॉन्फिडेंस, देखिए जो लड़कियों के अंदर जो छोटा सा डर होता है ना, डरती हैं लड़कियां रात में अकेले कैसे जाएं, पेरेंट्स भी डरते हैं कि कैसे भेजें, लेकिन अगर वो कॉन्फिडेंट रहेगी, उसको लगे अरे मैं तो कराटे सीखी हुई हूँ, तो वो जो कॉन्फिडेंस लेवल जो रहता है ना, वो बहुत फर्क पड़ता है उससे। देखिए, सेल्फ डिफेंस के साथ साथ योग का भी बात कर ले। योग भी फिट करने के लिए क्या लोग आपके पास पहुंचते हैं? क्या मानसिकता होती है? क्या सिर्फ फिटनेस के लिए, अच्छा दिखने के लिए लोग पहुंचते हैं? महिलाओं को लेकर क्या नजरिया होता है? आप एक खुद योगा टीचर हैं, क्या सोचते हैं लोग, आप क्या सोचते हैं? मेरा ये मानना है कि जैसे फीमेल हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, वो माँ हैं, हमारी बहनें हैं, वो जो फीमेल्स हैं, सबसे पहले तो उनका एक नेचर होता है बहुत ज्यादा केयरिंग नेचर। वो अपने आप का ख्याल नहीं रखती, लेकिन वो हर किसी का ख्याल रखती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक्सपेक्ट भी उन्हीं से किया जाता है। कभी भी एक मेल से इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जाता जितना एक फीमेल से एक्सपेक्ट किया जाता है। और उस एक्सपेक्टेशन के चक्कर में एक फीमेल अपना ख्याल नहीं रखती है। कभी भी हम देखेंगे हमारी माओं को या बहनों को या जो भी हमारे घर में बड़े हैं या जो खाना बना रहे हैं, वो पहले सबको खिलाएंगी, बाद में बच्चा खुचा खुद खाती हैं। तो वो अपना ध्यान तो नहीं रख पाती हैं, तो उसी चक्कर में ना उनकी फिटनेस का ध्यान रहता है और ना ही कि वो अपने आप को ना देखती हैं। उनको सिर्फ सबकी चीजों में ही कि सब खुश रहें, सब अच्छे से रहें, वो चीज रहती है। और कहीं ना कहीं आजकल क्या हो रहा है कि वो सबके ख्याल रखने के चक्कर में जब अपना ख्याल नहीं रखती है ना, तो उनकी हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। उनकी हेल्थ खराब होती है। ओबेसिटी की आजकल बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी है। फीमेल प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा होती हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, इतनी सारी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, उन सब का सबसे ज्यादा शिकार महिला बन आपके पास योगा सीखने किस उम्र के लोग ज्यादा पहुंचते हैं? मेरे पास जितनी ज्यादातर लोग हैं वो है 25 से लेके 45 साल तक। उस उम्र की जो महिलाएं हैं वो मेरे पास ज्यादा आ रही हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि मेरे पास वो वाली महिलाएं भी आती हैं जिनने सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा फील करा है ओबेसिटी के कारण कि अरे अब तो अच्छे नहीं दिख रहे हो या दिक्कत है। उनने फैट फ्रीजिंग भी कराया, मेडिकल जो टर्म्स यूज होती हैं आजकल की, जो फैट फ्रीजिंग करवा लेती हैं, और उसके बाद भी दे आर नॉट कॉन्फिडेंट। उसके बाद भी उनको वो स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारे इश्यू हो रहे हैं। तो मतलब उतना सब करवाने के बाद भी वो योगा की तरफ आ रही हैं। उसके बाद उनको वो स्ट्रेस एंड एंजाइटी लेवल बढ़ाने, कम करने के लिए बेसिकली। चलिए, बॉडी शेमिंग ममता एक झेलनी पड़ती है, ये एक बड़ी दिक्कत यहाँ पर महिलाओं के ये साथ। हाँ, अगर आप बहुत दुबले हैं तो भी, और अगर शायद आप बहुत पुरुषों हेल्दी को हैं तो लेकर भी। कभी इतना तीखा तेवर कोई दिखाता नहीं यहाँ पर,
जितना महिलाओं को लेकर आता है। उनके वो उस तरह से जवाब भी देते हैं क्योंकि उनके वो बचपन से उस तरह से तैयार रहते हैं, लेकिन हम लोगों के साथ में बहुत सारी चीज़ें जोड़ दी जाती हैं और ख़ास तौर पे एक प्रेशर होता है कि अच्छा दिखना है, वो किसी भी तरीके से आप अच्छा दिखे। वंदना राजपूत मैम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। पॉलिटिक्स की हम बात कर रहे थे, जैसे कि लक्ष्मी वर्मा मैम भी बता रही थी कि एक चुनौती तो रहती है और इतनी आसानी से भरोसा नहीं किया जाता। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करना चाहती, लेकिन एक पॉलिटिशियन के तौर पे आपको यहाँ तक पहुँचने में कितनी चुनौतियाँ रही और आपको लगता है अभी भी साबित करने के लिए आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है? बिल्कुल ममता, जो महिलाएं होती हैं उनके पास बहुत सारी चुनौती का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो महिलाएं हैं, एक माँ है, एक बेटी है, एक बहू है, एक पत्नी है। तो जो महिलाएं होती हैं विभिन्न रोल अदा करती हैं। उनको तो घर गृहस्थी संभालते हुए उनको आगे काम करना पड़ता है। तो आप देखेंगे जो महिलाएँ जो होती है समय को कैसे मैनेज करती है। जैसे मैं ही हूँ, है ना, मैं घर का सारा काम मैनेज करने के बाद, बच्चों की पढ़ाई लिखाई को मैनेज करने के बाद राजनीति में टाइम देती हूँ। और जो राजनीति में टाइम देती हूँ तो उसमें भी मेरे को लगता है कि नहीं, मेरे को बेहतर यहाँ पर देना चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस है। और इसमें भी लेकिन बहुत सारी चुनौती आती है, क्योंकि आप देखेंगे कि महिलाओं को 24 घंटे उन लोग राजनीति में टाइम नहीं दे पाते, तो उनके लिए समय है, अवसर है, बहुत कम आता है। लेकिन महिलाएं हैं उसको हर चुनौती का सामना बहुत अच्छे से कर लेते हैं और हर चुनौती का सामना करते हुए लोग आगे बढ़ते हैं। आज आप राजनीतिक क्षेत्र में देखिए, सामाजिक क्षेत्र में देखिए, हर क्षेत्र में महिलाओं ने एक झंडा गाड़ के रखा हुआ है। और 8 तारीख को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसमें सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और एक बात और कहना चाहती हूँ, धरना प्रदर्शन पे उस तरह से भरोसा कर पाते हैं जिस तरह से जो बाकी जो पुरुषों के धरना प्रदर्शन होते हैं उस पर लगता है कई बार होता है होगा ना कि एक्स्ट्रा है वो एफर्ट दिखाते हैं, नहीं हम लोग हैं ना, खड़े हैं सपोर्ट करने के लिए, या आप लोग चिंता में एक्स्ट्रा जो ये कहे कि ये कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये पुरुषों को आप लोगों को कहना नहीं पड़ता, मतलब पूरा भरोसा जो 100% होना चाहिए जो प्रोटेस्ट करते हैं उस पर, ऐसा? देखिए, अगर इस पे थोड़ी बात तो बुरी लगती होगी मुझे लगता है, अगर आप नहीं बहुत तकलीफ होती है। अगर एक महिला इस तरह से हर मौसम में देखें, धूप, गर्मी, बरसात में वो धरना प्रदर्शन करती, बाहर में रहती, 24 घंटा रहती, अपने घर परिवार को छोड़ करके रहती, छोटे बच्चों को छोड़ कर रहती है, तकलीफ तो होती, बहुत तकलीफ होती है। क्रेडिट ले जाते हैं क्या पुरुष? नहीं, वही बताने जा रही हूँ, बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन इस तकलीफ के पीछे रीज़न क्या है हमको समझने की ज़रूरत है। जो शासन प्रशासन है, अगर आप राजनीति की बात कर रहे हैं तो पूर्ववर्ती जो रमन सरकार थी शासन में, तो उनकी जो नहीं मैं वही नहीं महिलाओं की बात करी मैं, कि आप देखेंगे कि जो नीति रहता है आप उस नीति को स्पष्ट कीजिए ना। प्रोटेस्ट पे मैं बोल रही हूँ, प्रोटेस्ट पे होता है कि महिलाएं जो प्रोटेस्ट करती है ना, तो आखिर में ये क्रेडिट जरूर लेते हैं पुरुष। मैं खुद भी लगातार पॉलिटिक्स कवर करती रही हूँ कि हाँ हम तो खड़े थे वहाँ पे, तब ऐसा सफल हो पाया। सिर्फ महिलाओं ने किया ये नहीं होता, लेकिन पुरुषों का जो प्रोटेस्ट होता है उसमें मैंने नहीं देखा कि महिलाएं कहती हो कि नहीं अरे वो जो धरना प्रदर्शन हुआ हम थे। देखिए, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो सिक्के के 2 लोग थोड़ा क्रेडिट नहीं बुरा लगता है और क्रेडिट ले भी जाते हैं। और सिक्कों के 2 पहलू होते हैं और दोनों पहलू को लेकर के चलना पड़ता है। हाँ, लेकिन पूरा क्रेडिट महिलाओं को कहीं भी नहीं मिल पाता पॉलिटिक्स में। हाँ, नहीं मिल पाता है पूरा क्रेडिट, ये तो मानना पड़ेगा। दिव्या शर्मा, दिव्या जी हैं, इन्होंने अवार्ड भी पाया हुआ है पूरे देश में बेस्ट पुलिसिंग के लिए। बहुत कठिन काम है आप लोगों का भी। किस तरीके से इस चुनौती को देखती हैं? क्या क्या आपको दिक्कत आती है? क्या वाकई दूसरों को सुरक्षा देते खुद आप उतना एक्सप्रेस कर पाती हैं, वो तमाम चीजें कर पाती हैं? सर, सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैं इस मामले में शुरू से ही बहुत लकी रही हूँ, क्योंकि मैं जिस घर से आती हूँ, मेरे फादर एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे और जो दर्जा भाइयों को दिया गया था मेरे यहाँ, वही सेम दर्जा मेरे लिए भी था वहाँ पे तय। कभी ऐसा उन्होंने मेरे साथ नहीं किया कि ये लड़की है। एजुकेशन में भी जो आपको इंजीनियरिंग करना है आप इंजीनियरिंग कीजिए, आपको जो भी करना है। और सेम मैं ये भी चीज़ें सोचती हूँ कभी कभी कि एक जो कहावत है कि हर एक सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, तो मेरे साथ तो हमेशा पुरुषों का ही हाथ रहा है। चाहे मैं अपने घर से ही क्यों ना देखूं, तो घर से लेकर के शादी के बाद तक भी आज जो मैं काम कर रही हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मेरे हस्बैंड का सपोर्ट ना रहा होता और मेरे फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट नहीं रहा होता, तो आज इस मंच को जो आप लोगों ने मुझे दिया है, वहाँ शायद मैं आज बैठी नहीं होती। फैमिली का सपोर्ट तो मिल गया,
ऑफिस में या वर्किंग फील्ड में क्या दिक्कतें होती हैं? क्या महिला होने के नाते, महिला पुलिस होने के नाते दिक्कतें आती हैं कुछ? देखिए, फील्ड में ये होता है कि चूंकि यहाँ पे तो हमारे जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं काफी सपोर्टिव हैं, लेकिन फील्ड में ये होता है कि रात में अगर कोई एफआईआर आ जा रही है तो उस कंडीशन में जो महिला आरक्षक या और जो भी रहती हैं जिनके साथ में हमको काम करना है और कुछ मेडिकल चीजें होती हैं वो करवानी रहती हैं, तो हर किसी को मेरे जैसा माहौल नहीं मिलता है, तो उनको कहीं ना कहीं परेशानी होती है। दूसरा ये कि हमको एक महिला जो कि काम करती है उसको दोहरी जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि हमको घर भी देखना होता है और ऑफिस का काम भी देखना पड़ता है, और ऑफिस में इफिशियंसी से आपको काम करना ही है, क्योंकि हमारा खासकर जो मेरी फील्ड है उसमें मेरे को ये लगता है कि आरोपी ने अगर कुछ ऐसा किया है तो उसको मेरे को सजा तक पहुंचाना है। और दूसरा, मैं आजकल की जनरेशन में ऐसे ऐसे अपराध देख रही हूँ कि मेरे लिए तो एकदम हर चीजें नई ही। आपके काम को और आपके घर को लेकर, बैलेंस बिठाने को लेकर क्या कभी कुछ आपस में लड़ाई हो जाती है, ऐसा कुछ? वही मैं कह रही हूँ कि मैं इसके लिए बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे हस्बैंड हमेशा रात को 3 बजे भी होता है तो चलो मैं छोड़ करके आ जाता हूँ, तो वो कभी मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई उनके रहते, इसलिए बैक सपोर्ट मेरे को ससुराल में भी मिला है मेरे हस्बैंड का भी, इस वजह से मैं सक्सेसफुल अभी तक रही हूँ यहाँ पे। तो मेरे को अभी मेरी, लेकिन आपको लगता है कि और लोगों को अगर इस तरह से बैक सपोर्ट मिले तो बाकी की जिंदगी भी जो है उस तरह से, मतलब जिस तरह से आप सक्सेसफुल हुई हैं बाकी लोग भी हो सकते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि घर पे जो पुरुष है वो सपोर्ट करे। और पूरी सोसाइटी में अगर महिलाएं, मतलब जो लड़ाई हमारी चल रही है उसके पीछे एक बड़ा कारण भी आप ये मान के चलती है? मैं सोचती हूँ कि महिला सशक्तिकरण एक दिन ही क्यों, आदमी जो पुरुष प्रधान है यहाँ पे लोग पुरुष हैं, उनको हम अपनी मेंटलिटी चेंज करना चाहिए। हम एक दिन क्यों महिलाओं का सम्मान करें? उनके तो मन में होना चाहिए कि हमसे तो ज़्यादा शक्तिशाली सशक्त करने की भी ज़रूरत नहीं है। महिला हमेशा से पुरुषों से आगे रही है और उनसे ज़्यादा ही सशक्त रही है, क्योंकि महिलाएं जो चीज़ें कर सकती वो पुरुष नहीं कर सकता है। और एक सम्मानजनक अगर आप एक महिला के प्रति थिंकिंग रखोगे तो मेरे ख्याल से तो अपराधों में भी कमी आएगी। सारे थानों की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी महिलाओं, खासकर जो महिला संबंधी अपराध हैं उसमें अगर आप एक पुरुष एक मानसिकता अपनी चेंज करे तो उससे डेफिनेटली इस टाइप के अपराधों में कमी आ सकती है, जो कि अभी हो रहे हैं। ये अच्छी बात है। जॉब के साथ साथ बिजनेस वुमेन्स भी हमारे साथ हैं, आपका बिजनेस है, महिला होने के नाते क्या चैलेंजेस आते हैं? क्या जितनी उदारता की बातें होती हैं वाकई जमीनी लेवल पर वो चीजें फील कर पाती हैं प्रैक्टिकली? जी, एक्चुअली क्या होता है कि हर फील्ड के अपने अपने एक चैलेंज होते हैं और सभी को अपना चैलेंज खुद फेस करना होता है। लेकिन ये चैलेंज क्या महिला होने के नाते ज्यादा बढ़ जाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल होता है ऐसा, क्योंकि जैसे मेरा फील्ड है, मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ, हमारे अंडर ही ऐसे लेबर्स या ऐसे जो वर्कर्स होते हैं वो सारे मैन होते हैं और हमको उनको होल्ड करना रहता है। एज अ वुमन मुझे जो चीज़ उनको समझानी होती है वो कई बार बहुत ही ज़्यादा बहुत सीरियसली नहीं लेते। वहीं अगर कोई इंटीरियर डिज़ाइनर है जो मेल है उसकी बातों को ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। हो सकता है एक डर भी होता होगा, हम थोड़े पोलाइट होते हैं, हम थोड़े से लिबरल होते हैं, हम उनकी भी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर ज़रूर होती है। चलिए, ये दिक्कत होती है। घर में तो महिला हम बॉस कह लेते हैं, लेकिन ऑफिस में महिला बॉस को झेलना शायद पुरुषों के लिए हो सकता है। ईगो प्रॉब्लम यहाँ पर देखा है कि घर भी संभालती, बाहर भी, और इनके साथ जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं जो उन्होंने बताया, इसके साथ हम बात करते हैं एक आरू से। एक हम और गाना चाहेंगे कि आरू जरूर गाएंगे, क्योंकि आरू आपसे एक सवाल भी मैं कर लेता हूँ। बहुत छोटी है, सबसे छोटी यहाँ पर है शायद आप, और एक अच्छा प्रोफेशनल करियर भी आप गाने को लेकर कर रही हैं। क्या आपको बाहर जब जाती हैं या सोचती हैं आगे बढ़कर क्या करना है, एक बच्ची, एक लड़की होने के नाते, क्या आपको लगता है कहीं कोई दिक्कत आ रही है? नहीं, अभी तो मैंने सोचा नहीं कि आगे बढ़ के क्या करना है, और बस अभी गाना गा रही हूँ तो सिंगिंग के क्षेत्र पे थोड़ा बहुत आगे बढ़ रही हूँ, और संगीत भी धीरे धीरे सीखना है, और ऐसे बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज आ जाते हैं। तो आप हमको कुछ गुनगुनाइए। और रंगा रंग है, रंगा रंग है, रंगा रंग है, रंगा रंग है, रंगा रंग है संगवारी आज जम्मो संसार, आगे फागुन तिहार बरस रंग के बौछार, आगे फागुन तिहार बरस रंग के बौछार।
बहुत शानदार आरू, हम आपको इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं। और कुछ मैं चाहूंगा, एक और कुछ गीत आप गुनगुनाएं। आप कैसा गाना सुनने का मन? होली का मूड है, वुमेन्स डे भी है, आपको जो दोनों में से पसंद आए। वो मैना वाला बहुत अच्छा गाती है आरू, छत्तीसगढ़ी गाना है, मुझे एग्जैक्टली वर्ड्स याद नहीं है। चिरैयाला। हाँ चिरैया। ए गोटी मारो रे सननन जाय, ए गोटी मारो रे सननन जाय, दूसरैया गोटी मारो रे धनीला पड़ जाए। चिरैयाला के गोटी मारो, चिरैयाला के गोटी मारो, भाजीपुर मचड़ती जवानी के जिंद, चिरैयाला के गोटी मारो। बहुत शानदार। तो आरू के मुंह में साक्षात सरस्वती का वास है। और आरू एक क्योंकि बच्ची है अभी और बहुत धीरे धीरे तेजी के साथ ग्रोथ कर रही है यहाँ पर, और बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे साथ। ममता, अनुभूति श्रीवास्तव हमारे साथ हैं और वो पीआर एजेंसी जो है उन्होंने खासतौर पर अगर हम बात करें, मैंने अनुभूति को शुरू से देखा है और यहाँ पर एक नाम उन्होंने कमाया है। उस समय जो है ये काम लड़कियों के लिए खासतौर पर मैंने नहीं देखा था आपसे पहले, तो आपका स्ट्रगल भी मैंने देखा। तो यहाँ तक का जो स्ट्रगल करने में आपको किस तरह की परेशानी हुई, और क्या अभी भी अनुभूति को उसी तरह के स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है? पीआर एजेंसीज का जो काम होता है उसमें खासतौर पर। थैंक यू ममता। मैं इसकी शुरुआत सिर्फ एक चीज़ से करना चाहूँगी। औरत मोहताज नहीं किसी गुलाब की, औरत मोहताज नहीं किसी गुलाब की, वो बागबान है पूरे कायनात की। क्या बात है? वो बागबान है पूरे कायनात की। तो ये जो आप पीआर जर्नी की बात कर रहे हो, ये जब मैंने 18 साल पहले शुरू करी थी तब माहौल अलग था। रात के 8 बजे किसी न्यूज़ रूम में हम जब एज इंटर्न जाते थे तो माहौल अलग होता था, अलग। तो उस टाइम पर शायद वहाँ जो मीडिया के लोग थे उन्होंने बहुत सपोर्ट करा, बट जो पड़ोसी थे उनको बड़ा तकलीफ होता था कि आपकी बेटी रात को 10 बजे आ रही है, आप कुछ बोल नहीं रहे हो। तो मैं विद्या मैम की बात से सहमत हूँ कि बहुत सारे मेल हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट करा, चाहे वो पापा हों चाहे मेरे आज हस्बैंड हों, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तभी हम यहाँ पर हैं। लेकिन चैलेंजेस ये वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। जब हम कोई भी इवेंट कवर कर रहे होते हैं, रात बेरात होती है, तो सबको एक टेंशन रहता है। उनको लगता है क्या तुम पहुँच जाना तो बता देना, निकल लेना तो बता देना, एक मैसेज ड्रॉप कर देना। तो अगर हम सुरक्षित हैं तो ये मैसेजेस और ये फ़ोन कॉल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लड़कों को इसकी ज़रूरत नहीं होती। इसकी नहीं होती। अगर हस्बैंड जा रहे हैं कहीं, वो रात को 11 बजे आ रहे हैं, तो हमें पता है 11 का 11:30 हो सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन वहीं अगर हमको 11 बजे आना है, उसका 5 मिनट भी ऊपर नीचे होता है, तो सब कहाँ हैं, कैसे हैं, ये आउट ऑफ कंसर्न होता है। डर दूसरी तरह का डर होता है आपको लगता है? डर दूसरी तरह का होता है। जैसा हर्षा मैम यहाँ पे बहुत सारे सुरक्षा का सिखा रही हैं, बट वो ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है? शायद कहीं वही कोमल है, कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है। बिल्कुल। लेकिन मतलब बहुत अहम बात, ये आखिरी लाइन जो कही, कोमल है कमजोर नहीं। किरण जी, लेकिन आपके पास बहुत सारे मामले आते हैं, क्यों इतने मामले आपके पास पहुंच रहे हैं? क्यों आखिरकार परिस्थितियां बदल नहीं रही हैं? हर साल हम वुमेन्स डे मना रहे हैं, बहुत सारे आरक्षण की बात होने लगती है, रिजर्व करने की बात होती है, सुरक्षा की बात होती है, पुरुषों की बराबरी की बात होती है। क्यों हम जमीन पर इन तमाम चीजों को उतार नहीं पा रहे? नहीं, देखिए ऐसा है, जो हमारे पास केसेस की संख्या बढ़ रही है उसके पीछे एक कारण ये भी है कि जब से मैंने कार्यभार संभाला उस समय में कोविड का पीरियड चल रहा था, कोर्ट में काम हो नहीं रहा था, अदालतें बंद थी और सुनवाई में टाइम लग रहा था। और महिला आयोग में हम निःशुल्क न्याय और त्वरित न्याय के थीम पर काम करते हैं। तो हमारे यहाँ महिलाएं आने से उनकी सारी समस्याओं का एक प्लेटफॉर्म में निदान हो जाता था और उनको मेंटेनेंस भी मिल रहा था। घरेलू हिंसा के शिकार लोगों को घर भी दिलाया, संपत्ति में हक दिलाया, हिस्सा दिलाया, दहेज का सामान वापस कराया। तो इसके कारण महिलाओं में एक विश्वास बढ़ा कि क्यों हम वकील करें, खर्च करें, क्यों हम अदालत जाएं, क्यों हम पुलिस थाने जाएं, यदि हमारा काम बहुत सरलता से महिला आयोग में हो सकता है। इस वजह से हमारे आयोग में केसेस की संख्या बढ़ी है। और यदि कहा जाए कि इसमें कोई विक्टिम महिला आ रही है और क्रिमिनल केस के लिए आ रही है, तो वैसे केसेस की संख्या हमारे पास कम है, पर उनमें भी हम उनके लिए न्याय की व्यवस्था करते हैं और उनको हम ऐसे रास्ते बताते हैं जिनसे वो अपने हक को और अधिकार को पा सके। बिल्कुल ममता। मैं श्री से बात करना चाहूँगी, और श्री अभी क्लास 6 पे है, और चूँकि किरण नायक मैम है और आज महिला आयोग तो उन्हीं के लिए काम करता है, महिलाओं के अधिकारों को लेकर। श्री से जानना चाहूँगी, श्री आप बताओ कि एक लड़की होने के नाते आपको क्या लगता है, क्या चीज़ें आपको अलग लगती हैं जो आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, ये तो लड़कों के साथ ये चीज़ नहीं होती, हमारे साथ होती है?
मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं करते कि आप ऐसे शॉर्ट ड्रेसेस पहन के निकले, आप ऐसे रात को बाहर जाए, और अगर आप जा रहे हैं तो बता के जाए। तो उनके जो भाई है या जो छोटे भाई बड़े भाई है, उन सबको वो चीज़ अलाउ होती है। और जो लड़कियां हैं उनको अलाउ नहीं होती, कि पेरेंट्स उनकी चिंता करते हैं कि आप ऐसे शॉर्ट्स नहीं पहनेंगे, आपको बाहर नहीं जाना है रात को, और इसलिए मुझे ऐसा लगा। तो डर आपको लगता है कि एक डर होता है, और इस डर से निजात वो लोग दिला सकते हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है व्यवस्था संभालने की, आपको लगता है? जी। माही हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। माही, ये बताओ कि क्या आपको लगता है कि लड़की होने के नाते आपको लगता है कि अभी भी आपके सामने चैलेंजेस हैं, या क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि बदलनी चाहिए आपके लिए? मेरे हिसाब से जो लड़कियों को जो टाइम लिमिट दिया जाता है, जैसे रात को वो लेट नाइट तक कहीं बाहर नहीं जा सकती है, बल्कि लड़के सारे जा सकते हैं। उन लड़कियों को एक टाइम लिमिट दिया जाता है कि वो इतने से इतने तक आ जाए, नहीं तो बहुत सारे सवाल होते हैं उनके साथ। बट लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता है। डर भी होता है, आपको लगता है रात हो जाती है तो आपको भी डर लगता है अगर हाँ, अकेले आए तो? हमको भी एक अनसेफ टाइप लगता है। जी। तो मैम, एक बार मैं आपके पास फिर से आना चाहूँगी, आपको क्या लगता है? अच्छा, हमारे साथ जो है अनुभूति शुक्ला जी हैं, उनसे भी बात करते हैं। एक बच्ची की मम्मी होने के नाते आपको लगता है, आप ज्वेलरी डिज़ाइनर भी हैं, लेकिन एक बच्ची की मम्मी होने के नाते मैं जानना चाहूँगी, क्या आपको बड़ा डर क्या लगता है? सेफ्टी का डर अभी भी आपको अपने बचपन के साथ भी लगता था और अब बच्ची के बचपन के साथ भी लगता है? जी। क्या ऐसा बदला? कहीं ना कहीं मन में ये बात ये कि अगर आपकी एक बच्ची है, बेटी है, तो आप उसकी सेफ्टी को लेके ज़्यादा आपको चिंता होती है, लेकिन अगर एक लड़का होता है तो आप उसके लिए चिंता नहीं करती है। तो आज भी मुझे लगता है कि हमको विमेंस सेफ्टी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और हमको हमारे परिवार के हर एक मेल मेंबर को बचपन से यही शिक्षा देनी चाहिए कि किस तरह से एक महिला की रिस्पेक्ट की जाए। ये बहुत बड़ी बात होती है। आज विमेंस डे है, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपने घर में सभी महिलाओं की रक्षा कीजिए, उन्हें सम्मान दीजिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए, जिससे हम अपने घर की बेटियों को, बहुओं को, अपने सभी आसपास वाली फीमेल मेंबर्स को, सबको हम एक सेफ्टी जोन में पाएंगे। हमारे मन में श्री की उम्र में जो डर, श्री को जो डर लग रहा है, आपको लगता है उस उम्र में भी आपको भी यही डर लगता था? बहुत कुछ बदला नहीं है कि वैसे ही कि कपड़ों को लेकर एक बाउंडेशन हो, रात को निकलने को लेकर बाउंडेशन हो, वो डर जो है, ये सब चीज़ें आप? जी, क्योंकि श्री जिस एज में, उस एज में बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, तो उसने इस छोटी सी एज में इस बात को समझ लिया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारे ज़माने में इतनी नॉलेज हमें नहीं थी, क्योंकि उस समय था लोग जल्दी सोते थे, रात में घरों में जल्दी रहते थे, तो इतना ज़्यादा टेंशन उस समय हमें नहीं होता था, उतना हम समझ नहीं पाते थे। लेकिन हाँ, जब हम थोड़े बड़े हुए तब ज़रूर हमारे सामने ये बात आती थी कि आपको अपने आप को सेफ़ रखना है, आपको डिग्निटी से रहना है। वो डर तो अभी भी है? जी, वो डर अभी भी है सेफ्टी का। तो उसके लिए हमारे साथ हर्षा साहू जी भी हैं, और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं कि महिलाओं को वो सुरक्षित बनने के लिए आगे प्रेरित कर रही हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप सबसे पहले अपने फैमिली मेंबर्स को ट्रेन कीजिए, हर मेंबर को ट्रेन कीजिए कि महिला की सुरक्षा की जाए, उन्हें सपोर्ट किया जाए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए। किरणमयी नायक हमारे साथ मौजूद है। मैम, एक बड़ा देखिए, आप सोचिए कि जनरेशन आगे बढ़ गई है, लेकिन वो जो डर है वो उसी तरह से बरकरार है, उस पर कोई परिवर्तन नहीं आया है। सभी के साथ अगर पूछेंगे तो अभी उनके घर के बच्चियाँ जिस डर से गुजर रही हैं, वो भी उसी से गुजरी हैं। हम आप चाहेंगे कि राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं और महिला सशक्तिकरण की हर साल बात होती है, अगले समय भी हम इसी पे बात करेंगे, लेकिन कुछ चेंजेस नज़र आए, क्या आप ऐसा कुछ करवाएंगी? और देखिए, निश्चित रूप से, और ये जो पूरी चीज़ें बच्ची के मन में डाली जाती है बचपन से जवान होने तक के, उसके दिमाग में ये चीज़ कौन डालता है कि तुम कमज़ोर हो? हमारा नारा भी कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ शब्द ही ऐसा है जो आपको इनडायरेक्ट बताता है कि आप कमज़ोर हो और आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। मुझे लगता है इसका रास्ता तभी निकलेगा जब हम रियल लाइफ में हर व्यक्ति बेटा बेटी एक समान का जो सूत्र वाक्य है उसको फॉलो करे। बेटा भी बचाओ पहले, क्योंकि बेटा बर्बाद होता है तभी जो है वो इस तरह की। मैं उसी पर आ रही हूँ कि हम आज यदि घर में दोनों हैं तो माँ बाप घर का काम करने के लिए भाई को पानी दे दे, चाय दे दे, कोई आया तो चाय बना दे, इसके लिए हम बेटी को ही कहेंगे। और लड़का यदि 11 बजे घर में लौट तो उसको ही कुछ नहीं कहता। बेटी को 6 बजे से 7 बज जाए तो पूरा आसमान उठा लेते हैं। उनको सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए। उनको आज के ज़माने के हिसाब से चलने के लिए उनको
फिज़िकल, सोशल, मेंटल जो भी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है वो ट्रेनिंग देना चाहिए, पर ऐसा हो नहीं है। अभी आपको एक छोटा सा वाक़या बताती हूँ कि महिला आयोग में काम कर रहे थे, लॉकडाउन लगा था। एक महिला आई कि मेरे 2 बेटे हैं, बैंगलोर में लाखों का पैकेज है मैडम, उनको वापस दीजिए। मैंने कहा लड़की होती तो एक बार सोचते भी, बेटों के लिए क्यों सोचें। बोले मैडम पैकेज लाखों का है, घर था, कुक था, लेकिन अब लॉकडाउन में जोमेटो स्विगी भी नहीं मिल रहा है और बच्चों को खाना बनाना नहीं आता है। ट्रेनिंग दो। लड़कियां होती तो हम बुला भी देते। महिलाओं की भी गलती आपको लगता है कि 101% है। इसलिए मैं हर अपने उसमें कहती हूँ स्पीच में कि बेटा बेटी एक समान केवल शब्द में ना रखे जाएं। बेटे को थोड़ा सा किचन की ट्रेनिंग दो, घर में माँ बहन बेटी की इज्जत करने की ट्रेनिंग दो। जो बंदिश आप बेटी के लिए लगाते हो, हाँ वो लड़के पर भी लगाओ, और लड़की को थोड़ा सा मार्शल आर्ट में लड़ने भिड़ने में फाइट करने की ट्रेनिंग दो, ताकि उसको कोई डरा ना सके, दबा ना सके, धमका ना सके। जैसा रहना चाहती है, जैसा खाती है, जैसा कपड़े पहनना चाहती है, आपको लगता है उसको लेकर भी एक मानसिकता बदलने की उसको लेके मानसिकता बदलने की तो 100% ज़रूरत है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँ, आज कितने भी रूल्स बन जाएं, कितने भी गवर्नमेंट रेगुलेशन स्टार्ट कर दे कि महिला के लिए ये अच्छा है, महिला के लिए वो अच्छा है, हमने ये रूल बनाए हैं, लेकिन फिर भी जब तक घर की माँ अपने बेटे को नहीं, वो हक महिला का है, वह तुम्हारा है। अपनी बहन की सहेलियों की, महिलाओं की इज्जत करना सीखो। चलिए ममता, बहुत सारी चिंताएं हैं, इन चिंताओं को समझने की जरूरत है, लेकिन क्योंकि महिला दिवस के साथ साथ होली भी है, मैं आरू को यहाँ पर बुलाऊंगा और इस प्रोग्राम को कंक्लूड भी यहाँ पर करूंगा। आरू यहाँ पर आए, महिला दिवस तक हम चाहेंगे कि और नए रंग भरे, बहुत सारे रंग भर जाए। और आरू आइए यहाँ पर, मैं चाहूंगा एक रंगारंग प्रस्तुति आपकी यहाँ पर हो। एक वुमेन्स डे भी है, महिला दिवस भी है, और आरू को पूरा छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा देश जान रहा है। कुछ गुनगुनाए आप। आनी बानी के रंगला रंगबो होली के तिहार माँ, आनी बानी के रंगला रंगबो होली के तिहार माँ, चला चला संगवारी मन, आगे होली के तिहार हा, चला चला संगवारी मन, आगे होली के तिहार हा। फागुन मरंगे लइका सियान, ठेठरी कुर्मी बने पकवान, राधा किशन के धर के ध्यान, होली मना बोजी जम्मू किसान, चला चला संगवारी मन, आगे होली के तिहार हा, चला चला संगवारी मन, आगे होली के तिहार हा। आनी बानी के रंगला रंगबो होली के तिहार माँ, आनी बानी के रंगला रंगबो होली के तिहार माँ, चला चला संगवारी मन, आगे होली के तिहार हा, चला चला संगवारी मन, आगे होली के तिहार हा। संग माना चाहूँ तोला रंग मारंगा हूँ तोला, संग माना चाहूँ तोला रंग मारंगा हूँ तोला, प्रेम के रोली रे आगे आगे संगी होली, ये होली रे आगे आगे संगी होली। संग माना चाहो तोला रंग मारंगा हूँ तोला, संग माना चाहो तोला रंग मारंगा हूँ तोला, प्रेम के रोली रे आगे आगे संगी होली, ये होली रे आगे आगे संगी होली। आप सभी को होली, हैप्पी होली और बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी वुमेन्स डे, हैप्पी होली, हैप्पी होली।